नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है। सत्र में कौन रहता, सदन में रहता कौन है? हम लोगों को देखा आप लोगों ने सदन में रहते हुए? सब कहाँ मतलब क्या ही बोलेंगे। समस्या उठाई है कि आंगनबाड़ी और जितने भी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबके भवन काफ़ी जर्जर हो गए हैं। शून्यकाल के माध्यम से हमने ये उठाया है मामला और हम सदन से हमने आग्रह किया है कि सदन इस ओर ध्यान दे ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हो। बच्चियों पर भी जो प्रस्ताव है और इसका हम लोग खंडन करते हैं और हम विनोद बिहारी महतो जी का भी भारत रत्न A.K. राय जी और निर्मल महतो जी का भी नाम प्रस्ताव लाना चाहिए। आज सदन और भी सदन जो अंतिम दिन था, सदन का गरिमा बढ़ जाता अगर निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो का नाम प्रस्ताव में आ जाता। तो विधानसभा का मानसून सत्र जो है समाप्त हो चुका है। क्या कुछ समाप्ति के बाद सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों का कहना है कि कैसा रहा पूरा सदन और किन मुद्दों पर चर्चाएं हुई, किन किन बिल पर जो है पास को लेकर क्या कुछ जो है विपक्ष ने हंगामे किए, क्या कुछ जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है मंत्री हो, विधायक हो, किस तरीके से जो है इस सत्र के दौरान जो है गहमागहमी भी देखने को लिए। हालांकि मिली विपक्ष जो है लगातार सरकार को किन हर मुद्दों पर जो है घेरता हुआ नजर आया। क्या कुछ कहा है मंत्रियों ने, विधायक ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, या कुछ आप सुनिए। अब हम लोग अपने अपने दिनचर्या कार्यों में जा रहे हैं। देखिए, आकलन हम नहीं करते हैं, जनता करती है। ये आकलन का जिम्मा और आकलन का हिस्सा हम राज्य की जनता पर छोड़ते हैं और उन्हीं के आकलनों के आधार पर, उनके सोच के आधार पर हम आकलन करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता के सवालों से भाग रही है। सत्र में कौन रहता, सदन में रहता कौन है? हम लोगों को देखा आप लोगों ने सदन में रहते हुए? सब कहाँ मतलब क्या ही बोलें। सर, गुरुजी को राज्य का पिता अपने क्षेत्र से कुछ समस्याएं उठा पाए? आज हमने अपने क्षेत्र की समस्या उठाई है कि आंगनबाड़ी और जितने भी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबके भवन काफ़ी जर्जर हो गए हैं। शून्यकाल के माध्यम से हमने ये उठाया है मामला और हम सदन से हमने आग्रह किया है कि सदन इस ओर ध्यान दे ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हो। बच्चियों पर भी जो है स्कूल का भवन का खतरा मंडरा रहा है कि कब भवन का छत टूट करके नीचे गिर जाएगा। और किन मुद्दों को चर्चाएं? हमने बहुत प्रश्नकाल तो बाधित रहा, हमने बहुत सारे मुद्दे दिए हैं, निवेदन के माध्यम से मैंने दिया है, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से दिया है। अब देखते हैं कि सरकार इस पर कितना अमल करती है। पिछली सत्र में जो सवाल उठाए थे उनका जवाब आ पाया? इस बार समय लिया था सरकार ने कि पूरा हो जाएगा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हो सकता है कि 5 साल के बाद जवाब आ जाए। अगले सत्र तक क्या उम्मीद है? हो पाएंगे कुछ काम विकास के आपके क्षेत्र में? अब इस सरकार की जो गति है उस गति से तो नहीं लगता है, लेकिन तो बार कहते हैं कि केंद्र ही पैसा नहीं देता है। हर इनका एक रट्टा है कि केंद्र पैसा नहीं देता है, केंद्र पैसा नहीं देता है। आखिर केंद्र अगर पैसा नहीं दे रहा तो ये कहाँ से चला रहे झारखंड? 4600 करोड़ का बजट है, लग रहा है कि बजट में कुछ होगा। अब पैसा है तभी तो लग रहा है ना। तो ये तो बजट बनाई सरकार बनाई है और ऊपर से कह रही है कि जो है सो हमको केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही और इतना का बजट बना दे रही है। तो अब तो ये सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए आपको। तो सिमरिया से विधायक उज्जवल दास ने कहा है कि सरकार के पास अगर पैसे नहीं है तो आखिर बजट में कैसे इतने करोड़ रुपए के पैसे जो है आवंटन किए जा रहे हैं। और आपने देखा कि अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, सिमरिया विधानसभा से लेकर किन मुद्दों को, किन सवालों को आज यहाँ विधानसभा में अंतिम दिन जो है उठाया है। देखिए,
सर्वप्रथम तो इस सरकार में पहला बार ऐसा हुआ है कि झारखंड में इस तरह का मामला आया, क्योंकि किसी भी विधानसभा में नहीं आया था। हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी इस पर सहमति जताई है। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भारत रत्न और पद्मश्री का डिफरेंस भूल गए। और हम बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि पद्मश्री और भारत रत्न के बीच के क्या डिफरेंस होता है। बार बार पद्मश्री कह रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि भाई सदन में आज पद्मश्री के लिए कहाँ पे पारित हुआ है, तो आज तो भारत रत्न के लिए पारित हुआ है। तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। आज हम लोगों ने भी, हमारी पार्टी ने भी इस पर सहमति जताई है, हम लोगों ने इस पर ये किया। ना रहकर सिर्फ शिबू सोरेन जी का भारत रत्न के लिए प्रस्ताव लाया है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु जी को राजनीतिक में लाया, जेएमएम के प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, जिसको भीष्म पितामह झारखंड का कहा जाता है, उनका सदन में भारत रत्न नहीं लाना ये निंदनीय प्रस्ताव है और इसका हम लोग खंडन करते हैं। और हम विनोद बिहारी महतो जी का भी भारत रत्न ए.के. राय जी और निर्मल महतो जी का भी नाम प्रस्ताव लाना चाहिए। आज सदन जो अंतिम दिन था, सदन का गरिमा बढ़ जाता अगर निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो का नाम प्रस्ताव में आ जाता। और अब अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि वोट चोरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इलेक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे, छात्र संघ का चुनाव जो लगातार होता था, इनका सरकार में एक भी चुनाव नहीं हुआ। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है छात्रों के साथ। तमाम यूनिवर्सिटी में वीसी द्वारा छात्रों का नियुक्ति किया जा रहा है, जो कि छात्र का जो काम करता उनका चुनाव हो जाता तो सरकार का अच्छा छवि जाता। लेकिन ये वीसी द्वारा नियुक्ति करने का प्रस्ताव लाया, उसका मैं विरोध करता हूँ। और आंसू पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन कड़ा विरोध करता है। और आज ही सभी यूनिवर्सिटियों में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। और पूरा लोकतंत्र जो पूरे भारत में इस तरह के, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अन्य यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज में हो, हर जगह छात्र का चुनाव होता है। लेकिन सरकार चुनाव ना कर इस प्रस्ताव को लाया है कि डायरेक्ट उसको वीसी द्वारा प्रस्तावित कर दिया जाएगा। इसका मैं विरोध करता हूँ, हमारा पार्टी विरोध करता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी विरोध करता है। और सरकार को पुनः जो छात्र लोग का हित का बात करना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर, हम लोग जो अभी बात लगातार मुख्यमंत्री जी रख रहे हैं, हमको कहीं नहीं लगता उचित। सिर्फ अपना बात को एक तरफा बात रख रहे हैं। और दूसरे भी जो महायोद्धा जिनका बदौलत झारखंड बना, उनका कहीं पे भी मुख्यमंत्री नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोग इनका विरोध करते हैं।